हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे जो था हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का हमने एक पार्ट अभी कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम देखेंगे हमारी कुछ थ्योरी, और वेव ऑप्टिक्स में हम देखेंगे वेव फ्रंट क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली सिल्वर्स की बात करते हैं, हमारे वेव फ्रंट की बात करते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स। अभी इससे पहले हमने देखा था कि हमारी जो लाइट के नेचर होता है दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो रे और एक वेव। हमने कभी बोला है कि लाइट को हमने वेव के फॉर्म माना है, कभी हमने लाइट को क्या माना है? रे के फॉर्म में माना है। तो जिसका एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है जिसका नाम था रे ऑप्टिक्स। आज पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि लाइट रे को कुछ इस तरीके वेव के फॉर्म में माना जाता है। क्या माना जाता है? कि जो लाइट रे चलती है वो किस फॉर्म में चलती है? वेव के फॉर्म में चलती है। इस तरीके से लाइट रे जो वेव्स के फॉर्म में चलती है उसी को क्या बोला जाता है? वेव ऑप्टिक्स बोला जाता है। अच्छा, एक बात तो सुनिए, इसमें जैसे यदि हम देखें तो हमें क्या पढ़ना है? हमें इसमें हमारे दो टॉपिक पढ़ रहा है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। एक और हुआ करता था जिसका नाम था पोलराइजेशन। क्या था? पोलराइजेशन। हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। अभी पहले हम पहले इसका बेसिक देखेंगे, और ये दो दो टॉपिक करने के बाद हमारा ये सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। क्या? वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। तो वेव्स का मतलब समझे? वेव्स का मतलब होता है जब कोई लाइट हमारी वेव्स के फॉर्म में इस तरीके से चलती जाए, इस फॉर्म में हमारे इस तरीके से हमारे वेव्स के फॉर्म में चलने लगी, इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, लाइट रे का नीचे इस तरीके को बताया। आगे यदि बात करते हैं, सबसे पहले हमारे टॉपिक है जो हमारे पास क्या है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। वेव फ्रंट की यदि बात करते हैं तो मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक लाइट का सोर्स है। लाइट का सोर्स आप कोई भी ले सकते हो। आप एक बल्ब ले सकते हो, ट्यूबलाइट ले सकते हो, कोई कैंडल ले सकते हो, या आपके पास माचिस हो, माचिस भी ले सकते हो। एक लाइट का सोर्स आपके पास है। मान लेते हैं कि जी आपके पास एक लाइट का सोर्स है। हम यहाँ बना लेते हैं, देखो, चलो इसको भी बना लेते हैं। देखो, हमने क्या देखा कि लाइट का हमारे पास एक सोर्स है। जब हमने एक बल्ब बना लिया, ठीक है, आप जस्ट इसको इमेजिन करें कि ये हमारा बल्ब है। क्या है? बल्ब। अब बल्ब हमारा क्या होगा? इस तरीके जलेगा, और ये बल्ब जल रहा है, इसी को बुलाया था लाइट का सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट का क्या है? एक सोर्स है। अब इस लाइट के सोर्स से जो हमारी वेव्स निकलती है इस टाइप से, इस तरीके से, उन्हीं को वेव फ्रंट बोला जाता है। कहने का मतलब है कि लाइट से जो भी हमारा लाइट का सोर्स है उससे जो लाइट निकलती है, जो वेव्स के फॉर्म में निकलती है, उसी को क्या बोला जाता है? वेव फ्रंट बोला जाता है। बस इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो लाइट है ना वो सेम फेज में होना चाहिए। ये पाई एंगल बना रहा है, ये भी पाई बनाएगा, ये भी पाई बनाएगा, ये भी पाई एंगल से जाएगा, ये भी पाई, ये भी पाई और ये भी पाई। अब बात करते हैं फेज। फेज का मतलब होता है कि जितने एंगल से कोई एक लाइट निकल रही है उतने एंगल सभी लाइटें हमारी उसी फेज में जाती जाएंगी, मतलब पाई 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 इस तरीके। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। A wave front is defined as the continuous locus of all such particles of all the medium which are vibrating in the same phase। हमने क्या बोला कि कोई भी पार्टिकल जो हमारे लाइट सोर्स के जो भी पार्टिकल, लोकस पॉइंट मतलब लाइट सोर्स के जो भी पार्टिकल हमारे हैं, वो किसी भी एक फेज में सीधे जाने लगे, और जाने पर क्या हो जाए? उनका फेज कैसा हो? सेम हो। कितने भी वाइब्रेशन से वो जा रहे हैं उनका फेज कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे मान लो इस तरीके से हमारे वाइब्रेट करते हुए जा रहे थे, देखो, इनका फेज क्या होना चाहिए? सबका सेम होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ हमारा जो बनेगा एक लोकस बनेगा, एक यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं। तो सबका वो हमारे सबका जो वाइब्रेटिंग होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। सबकी वाइब्रेटिंग क्या होगी? सेम होगी। उसी को क्या बोला जाता है? हमारे पास वेव फ्रंट बोला जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन समझो कि वेव फ्रंट का मतलब होता है किसी भी एक हमारे पास लाइट सोर्स जो रहता है, बल्ब होता है, कोई भी चीज होती है हमारे पास, उसके चारों तरफ निकलने वाली वेव्स जब सेम फेज में होती है, उसका वाइब्रेशन फेज कैसा होता है? सेम होता है। उसी को क्या बोला जाता है? हमारे पास वेव फ्रंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेव फ्रंट बोला जाता है। अब वेव फ्रंट हमारी तीन टाइप की होती है। वेव फ्रंट हमारी तीन टाइप की होती है। पहला होता है स्पेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट हमने क्या देखा? तीन तरीके का हमारा वेव फ्रंट होता है। पहला कौन सा होता है हमारे पास? पहला हमारे पास स्पेरिकल वेव फ्रंट।
स्पेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, जो पॉइंट सोर्स होता है वो कैसा होता है, जो लाइट का सोर्स होता है वो कैसा होता है, पॉइंट सोर्स होता है। पॉइंट सोर्स का मतलब है, जैसे मान लेते हैं हम कि हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए एक हमारा बल्ब जल रहा है इस टाइप से, तो इससे बनने वाली वेव फ्रंट कैसी बनेगी हमारी, इस तरीके से स्फीयर की तरह बनती जाएगी। इससे हमारी जितनी भी लाइटें बनेंगी वो कैसी बनेंगी, हमारी स्फीयर की तरह बनती जाएंगी। तो हम क्या बोलेंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट ऐसा वेव फ्रंट होता है जब कोई भी लाइट का सोर्स हमारा पॉइंट साइज का होता है, पॉइंट साइज का होगा तो क्या होगा, उससे जो वेव फ्रंट निकलेंगे हमारे पास क्या बनेंगी, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, ऐसा वेव फ्रंट जिसमें हमारे पास लाइट का सोर्स कैसा हो, कुछ इस टाइप का। देखो जैसे आपने अपने घर में ट्यूबलाइट देखी है, ट्यूबलाइट हमारी इस तरीके की होती है, तो इससे जो हमारे पास, इससे जो भी हमारे पास क्या बनेगा, इससे जो भी वेव फ्रंट बनेंगे कैसे बनेंगे, सिलेंड्रिकल बनेंगे। कैसे बनेंगे, सिलेंड्रिकल बनेंगे। जितने वेव फ्रंट बनते जाएंगे वो सभी कैसे बनेंगे, हमारे पास सिलेंड्रिकल बनेंगे। कहने का मतलब है जब लाइट का सोर्स हमारे पास सीधा होता है, बिल्कुल इस टाइप से सीधा होता है, उससे जो भी हमारे वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हमारे पास सिलेंड्रिकल बनेंगे। कैसे बनेंगे, सिलेंड्रिकल शेप में बनेंगे। तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं इसको, जब कभी भी लाइट का सोर्स हमारा सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, तो उनसे बनने वाले वेव फ्रंट कैसे होते हैं हमारे पास, स्फेरिकल की शेप सॉरी हमारे सिलेंड्रिकल की शेप में बनते हैं। कैसे बनते हैं, सिलेंड्रिकल की शेप में। जो सिलेंड्रिकल के शेप में जो बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा, हमारे पास बोला जाएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि लाइट कुछ इस टाइप की लाइट आपकी आती है, ऐसी वाली आपने देखी होगी, एलईडी लाइट आती थी, छोटी छोटी लाइट है ना, ये हमारे पास ये लाइट लगी हुई है, ये भी एक तरीके से कैसा है, हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है। इसमें लाइट का सोर्स कैसा होता है, कुछ इस टाइप का बना होता है। यहाँ से कोई लाइट निकलेगी इस तरीके से, सीधी इस तरीके जाएगी, तो ये भी इस तरीके का ही वेव फ्रंट बनाएगी हमारा, क्या बनाएगी, इस तरीके का वेव फ्रंट बनाएगी। जब कोई भी लाइट का सोर्स प्लेन होता है तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट कैसा हो जाता है, प्लेन हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्लेन वेव फ्रंट बोला जाता है। तो हमने क्या देखा, तीन तरह के वेव फ्रंट देखे। पहला देखा जिसमें लाइट सोर्स हमारा क्या हो, पॉइंट साइज का हो, तो इस पे स्पेरिकल हमारे पास क्या बनेंगे, स्पेरिकल वेव्स बनेंगी। जब हमारे पास सीधा हमारा कोई वेव फ्रंट हो ना, तो सीधा हमारे पास कोई लाइट सोर्स हो तो उससे वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, हमारे पास सिलेंड्रिकल बनेंगे। एंड प्लेन कोई होगा तो प्लेन से कैसे बनेंगे, प्लेन ही उनके वेव फ्रंट बनते जाएंगे, जैसे हैं वैसे बनते जाएंगे। उन्हीं को क्या बोला जाता है हमारे पास, उनको क्या बोला जाता है, प्लेन वेव फ्रंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लेन वेव फ्रंट बोला जाता है। एग्जांपल देखो, हमारा बल्ब है, बल्ब का उजाला कैसा होगा, बल्ब का उजाला कुछ इस टाइप से गोल 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 करके होगा। ट्यूबलाइट हमारे सामने लगी है, ट्यूबलाइट का उजाला कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। यदि हमारे पास चौड़ी वाली एलईडी लाइट लगी हुई है, इस तरीके हमारे यहाँ पे ये लगी हुई है, उसका यदि हम इसमें इसका रिफ्लेक्शन इसमें देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, ऐसी शेप, जितनी बड़ी हमारी ट्यूबलाइट है उतनी बड़ी ट्यूबलाइट हमें इसमें नजर आएगी। तो इस तरीके से तीन तरीके वेव फ्रंट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आइए आगे। अब बात करते हैं कि वेव फ्रंट के बाद हम देखते हैं कि वेव फ्रंट के बाद हमारी वेव फ्रंट के ऊपर थ्योरी आती है कुछ। सबसे पहले बात कर रहे हैं वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में सबसे पहले आते हैं एक साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम होता है हाइजन। क्या नाम है, हाइजन। हाइजन ने क्या हुआ, वेव फ्रंट के ऊपर एक थ्योरी दी, या वेव्स के ऊपर एक थ्योरी दी। उन्होंने क्या बोला, इट टेल्स हाउ द वेव फ्रंट प्रोपिगेट। इन्होंने बताया कि जो वेव फ्रंट होती है किस तरीके से प्रोपिगेट करती है, किस तरीके से चलती है। एक्चुअली क्या है, इनको हम देख नहीं सकते हैं, जस्ट इनको हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट का एक सोर्स है ना। हम देख पा रहे हैं कि ये क्या होती हैं। हमारे जो हाइजन प्रिंसिपल है उन्होंने क्या बोला, इट टेल्स हाउ अ वेव फ्रंट प्रोपिगेट। इन्होंने बताया कि जो हमारी वेव फ्रंट होती हैं वो किस तरीके से चलती हैं, थ्रू द मीडियम, किसी भी मीडियम में किस तरीके से हमारी चलती हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ईच वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑफ ऑन अ वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट इज अ सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। इनका सेकंडरी क्या होता है, इनका कोई भी एक हमारे पास क्या पॉइंट है इसका वेव फ्रंट का। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेव फ्रंट हमने क्रिएट करी, ठीक है, तो इसके दूसरा यदि हम पॉइंट लेंगे तो ये भी क्या काम करेगा, ये भी दूसरी वेव फ्रंट पैदा कर देगा। कोई तीसरा पॉइंट लेंगे तो ये भी क्या करेगा, ये भी एक वेव फ्रंट पैदा कर देगा। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये वेव फ्रंट है बहुत सारी, स्पेरिकल वेव फ्रंट हमारे पास अलग अलग पॉइंट सोर्स है। अब कोई मान लेते हैं कि हम यहाँ से क्या खींचते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं, तो इनसे जो दूसरी वेव फ्रंट निकलेगी वो हमारे पास क्या होगी, वो वेव फ्रंट हमारी क्या बनाएगी, इस तरीके से न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाने लगेगी। क्या बनाने लगेगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर ले लेंगे टेंजेंट, तो जिससे नई वेव फ्रंट निकल कर आ जाएगी। क्या निकल कर आएगी, नई वेव फ्रंट निकल कर आएगी। कहने का मतलब है कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, इज अ सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेव। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। जब सेकेंडरी हो गया तो इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी, इसको प्राइमरी बोलने लगेंगे। कहने का मतलब है कि प्रत्येक पॉइंट के लिए
इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसके लिए सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा, इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसके लिए प्राइमरी सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। तो प्रत्येक पॉइंट के लिए एक नया वेव फ्रंट क्रिएट हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोले या सेकेंडरी वेव बोलते हैं। विच एड अप टू द गिवन गिव अ वेव फ्रंट एट एनी द लेटर टाइम, जिसको अपन कभी भी आगे बढ़ाते जाएंगे तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी वेव फ्रंट हमारी पैदा हो जाएंगी। जैसे डायग्राम तो देखो, इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं, हमारे एग्जाम में आता है कि हमने कुछ वेव फ्रंट बनाई है। यदि मान लो कि कोई नई वेव फ्रंट यहाँ से पैदा हो रही है, तो नई वेव फ्रंट पैदा होगी तो इस तरीके से पैदा हो जाएगी उसी पर, जिसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तीसरी वाली भी इसी से पैदा हो जाएगी, इसको क्या बोला, इसको भी सेकेंडरी वेव फ्रंट बोला जाएगा। इनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोला जाता है। इनके अकॉर्डिंग कुछ इन्होंने बात बताई, इन्होंने क्या बोला कि ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट बिहेव लाइक अ न्यू सोर्स। प्रत्येक पॉइंट, किसी भी वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक नए सोर्स की बात करता है, इसको सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। द सेकेंडरी वेवलेट इन द मीडियम, अब इसकी जो सेकेंडरी वेवलेट होती है वो उतनी स्पीड से चलती है जितनी की पहली वेव फ्रंट चली। मान के चलो पहली वाली वेव फ्रंट जितनी वेलोसिटी चली, दूसरी वाली वेव फ्रंट भी क्या होगी, उतनी वेलोसिटी से चलेगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। द कॉमन टेंजेंट सरफेस ड्रॉ ऑन द सेकेंडरी वेवलेट सो द न्यू वेव फ्रंट। यदि मान के चलो कि हमारे पास एक वेव फ्रंट थी, इसके बीच में कोई कॉमन टेंजेंट की थी, अब ऐसा मतलब इसके बीच में हमने कोई कॉमन टेंजेंट की थी, तो यहाँ जो वेव फ्रंट बनेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारे पास क्या, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट के बिहेवियर को शो करने लगेगी। तो ये 3 पॉइंट उन्होंने दिए। आप सिंपल सा याद रख सकते हो कि हमारे पास हाइजन नामक साइंटिस्ट ने, हाइजन नामक वैज्ञानिक ने वेव फ्रंट की या वेव थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि एक कोई भी वेव हमारी होती है, किसी भी लाइट सोर्स से निकल रही है, वो दूसरे वेव को अपने आप क्रिएट करती है। क्या करती है, अपने आप क्रिएट कर देती है, उसी को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोला जाता है। क्या बोला है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इन्होंने बोला कि जो एक वेव फ्रंट होती है उसकी वेलोसिटी जो सेकेंडरी वेव फ्रंट होती है उसी के समान होती है। ठीक है, यदि कॉमन टेंजेंट यदि हम खींचते हैं तो दी द सेकेंडरी वेव सो द न्यू वेव। तो सेकेंडरी वेव क्या कर, जो यदि हम इसमें कोई कॉमन टेंजेंट खींचते हैं इस टाइप से, ठीक, नई वेव फ्रंट पैदा हो जाती है। यही था हमारा हाइजन प्रिंसिपल। क्या होता है इसको अपन, हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसकी 2 लिमिटेशन देखने को मिलती है। किसकी, हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा था, इसका नाम क्या था हमारे पास, हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन ने ये बोला था कि जो मीडियम है उसको क्या बोला इन्होंने, ईथर माना। ईथर नाम का कोई मीडियम इन्होंने माना था, लेकिन वो वास्तव में पॉसिबल नहीं था जब एक्सपेरिमेंटल तरीके से हमने देखा। तो बात कर लेते हैं इनकी लिमिटेशन की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार देयर इज ए न्यू मीडियम, एक नया मीडियम होता है, इसको क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। बट एक्सपेरिमेंटली इट कुड नॉट बी वेरीफाइड, लेकिन वास्तव में ईथर नाम का कोई मीडियम हमें देखने को नहीं मिला एक्सपेरिमेंटली तरीके से। लेकिन हाइजन ने बोला था कि ईथर नाम का एक मीडियम होता है जिस मीडियम में हमारी वेव फ्रंट क्रिएट होती है। बहुत सारी वेव फ्रंट निकलती हैं, एक प्राइमरी वेव फ्रंट होती है, एक सेकेंडरी वेव फ्रंट होती है। हर वेव फ्रंट से एक नई वेव फ्रंट निकलती है, इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोला जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि ईथर नाम का कोई भी हमारे पास ऐसा कुछ भी नाम का मीडियम नहीं हमें देखने को मिला। दूसरी बात करते हैं, इन्होंने बताया, इनके अकॉर्डिंग ये था कि इनकी जो थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया। बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मान लेते कोई एक मेटल है जो हमारे पास, क्या हमारे पास मेटल की सरफेस बहुत शाइनी है। यदि हम इस पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यदि हम इसमें हीट डालते हैं, क्या करते हैं, हीट, ये हमारे पास क्या है, हीट। यदि हम इसमें हीट को पास कराते हैं, तो यदि इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, क्या निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। जब किसी भी मेटल की शाइनी सरफेस पर हीट डालने पर या सनलाइट को डालने पर उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन ये थ्योरी इसको भी हमारे क्या नहीं कर पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इस वजह से क्या होती है, ये थ्योरी हमारी फेल हो जाती है, और फाइनली हाइजन का प्रिंसिपल भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात करते हैं क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ लाइट के सोर्स हैं, जिसमें से हमारे पास एक लाइट इस तरीके निकल के जा रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास y2, एंड तीसरे का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास y3। क्या हमारे पास, y3। ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है हमारे। क्या बना दिया अपने, सोर्स ऑफ लाइट बना दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा ये बोलता है कि व्हेन 2 और मोर वेव्स, हमारे पास क्या है, 2 या 2 से अधिक जो हमारे पास वेव्स होती हैं, एक वेव्स या 2 वेव्स और 3, जो भी ज्यादा हो सकती हैं, टू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम साइमल्टेनियसली, किसी भी पॉइंट से किसी मीडियम में लगातार जाते जा रही है हमारे पास। द पार्टिकल वाइब्रेटिंग विद द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द
हमारे पास क्या बोला इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, कहने का मतलब है कि इनके जो एम्पलीट्यूड मान लेते हैं या डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, हमारे पास क्या मान ली बाई 1 बाई 2 बाई 3। यदि इनका रिजल्टेंट हम निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, बाई बराबर होगा हमारे पास सिग्मा बाई एन के। सिग्मा बाई एन ये बोलता है कि जितने भी हमारे पास किसी भी सोर्स से, अलग अलग सोर्स से हमारे पास जो भी पॉइंट सोर्स से जो भी हमारी वेव्स निकल के जा रही हैं, वो जितने भी सोर्स से निकल के जाएंगे, दो या दो से अधिक होना चाहिए, तो वो हमेशा उनका एम्पलीट्यूड किसके किसके बराबर होगा, उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, उनके वेक्टर सम के। बाई बराबर क्या आएगा, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3, क्योंकि हमारे पास तीन हमारे पास है, कौन, तीन हमारे पास वेव्स हैं, तो उनमें से उनका क्या कहलाएगा, उनका एम्पलीट्यूड क्या लाएगा, किसके बराबर होगा, हमारे पास वेक्टर सम के बराबर होगा। किसके, हमारे पास जितने भी हमारी लाइट रे हैं उनके एम्पलीट्यूड के। एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए, व्हेन टू और मोर वेव्स, जब दो या दो से अधिक वेव्स को टू अ पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली, किसी मीडियम से हम साइमल्टेनियस तरीके निकालते हैं, द पार्टिकल वाइब्रेट, उनके जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए जा रहे हैं, क्रस्ट और टफ्स के फॉर्म में जा रहे हैं, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको निकालना है, क्या, बाई निकालना है। बाई क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो हमेशा इनके वेक्टर सम के बराबर होगा, इनके जो एम्पलीट्यूड होंगे उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। इसको ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, इंडिविजुअल क्या है, इसका बाई 1 बाई 2 बाई 3, किसके बराबर होगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 हो जाएगा। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसको बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास इंटरफेरेंस क्या होता है। तो वीडियो चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।